हिम्मत, तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। बहू कुछ तू बोलेगी? तूने मेरे बेटे के ऊपर हाथ कैसे उठाया, बताएगी कुछ तू? मेरे माँ बाप के आगे मुझ पे हाथ उठाया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे थप्पड़ मारा मुझे? जो थप्पड़ तुम्हें आज पड़ा है ना, यही थप्पड़ मुझे हर दिन पड़ता है, कभी तुमसे तो कभी तुम्हारी माँ से। जानना चाहते हो क्या होता है मेरे साथ इस घर में? तो सुनो। मम्मी जी, चाय बना दूं आपके लिए? कोई जरूरत नहीं है, कि तेरे हाथ की चाय नहीं पीनी है। आई बड़ी चाय बना दूं, बहुत अच्छा जैसे चाय बनाती है। कुछ सिखा के भेजा है तेरे माँ बाप ने? चल जा यहाँ से, सुबह सुबह दिन खराब करती है। तुम्हें पता है राजा, जब एक लड़की शादी करके किसी दूसरे घर में जाती है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारे सपने लेकर जाती है। वो सोचती है कि जिस घर में जा रही है वहां पर जाके उसके सास ससुर से उसे उसके माँ बाप जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन यहाँ मेरे साथ बहुत गलत होता है। मम्मी जी छोटी छोटी बात पर मुझे सुनाती रहती हैं, हाथ उठा देती है मेरे ऊपर। इस घर में मुझे बहू नहीं मानता कोई, नौकरानी मानते हैं। मैं सारी चीजें करती हूँ इस घर में, सबका कहना मानती हूँ, सबका अच्छे से ख्याल रखती हूँ। उसके बाद भी किसी को मेरी मेहनत नहीं दिखती। सबको ये लगता है कि मैं इस घर में कोई काम ही नहीं करती, बस दिन भर पड़े पड़े आराम करती हूँ। और जब भी मैं तुमसे बात करने के लिए आती हूँ तो तुम मुझसे क्या बोलते हो कि अभी मैं बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं बीवी हूँ, तुम्हारी कोई खिलौना नहीं हूँ। तुमने कभी मेरी कोई बात नहीं सुनी। सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। तो तुम्हारी माँ ना बहुत डांटती है हर छोटी छोटी बात पे, कभी कभी तो हाथ भी उठा देती है मेरे ऊपर। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं कितनी बार बोला यार मैंने, ऑफिस में पूरे दिन अपने आप को परेशान करता हूँ, घर पे आके खुद परेशान हो जाऊँ मैं। यार अपने काम में बिजी रहता हूँ, ये सारी चीजें ना मेरे हाथ में मत रखा करो। घर की बातें घर में देखो। इस घर में तो मेरी कभी इज्जत हुई नहीं, और तुम्हें पता है इस घर में जो कुछ भी होता है वो सारी बातें रिश्तेदारों के पास पहुंच जाती है। और पहुंचाता कौन है? तुम्हारी मम्मी। अरे क्या बोलूं बहन, सर पे ना बोझ बना के बिठा दिया है, किसी काम के लायक नहीं है ये। अरे इसके घर वालों ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं है। अब देख, 2 मिनट मैंने सोचा चल खा पी लूं, आराम से तुझसे बैठ के बात करूंगी, पर नहीं, चैन से खाना भी नहीं मिलता। तुझे पता है उसको खाना बनाना भी नहीं आता बहन। इसके घर वालों ने पता नहीं इसको क्या सिखाया है। ना तो खाना बनाना आता है, ना कपड़े ढंग से पहनना आता है, ना किसी से बात व्यवहार में अच्छी है। अरे मैं क्या क्या बताऊं तुझे बहन, क्या क्या बताऊं। मैं बड़ी दुखी हूँ। और तो और देख ले, जब 2 लोग बात कर रहे हो ना, तो तीसरा कोई खड़ा होकर हमारी बातें भी सुन रहा है। छोड़ बहन, तू अपनी बता। तेरी बहू तो ऐसी नहीं होगी, मुझे अच्छे से पता है। वो संस्कारी होगी, गुणी होगी। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी बहू मुझे मिल गई। क्या क्या बताओ तुझे, कितने दुखड़े रहूं अपने। मैं बहुत परेशान हूँ। और तुझे पता है, दहेज के नाम पर भी उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे, कुछ नहीं। सिर्फ लड़का उनको अच्छा चाहिए। अरे लड़का तो मेरा कमासूत है, इतना कमाता है, घर भरे हुए उसने। मेरी बहू बहुत बेकार आ गई बहन, मैं तो बड़ी दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। अब तुम बताओ, मुझे बुरा नहीं लगता होगा? इस घर में सारा काम करने के बाद, सबकी सेवा करने के बाद भी मुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। आज जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो सब लोगों ने देख लिया, सब लोग मुझे सुनाने लग गए। और जो मैं इस घर में बैठे बैठे अकेले रोती रहती हूँ, वो चीज आज तक किसी ने नहीं देखी। इस घर में मुझे तो बहुत सारे ताने मिलते हैं, और साथ में मेरे माँ बाप को भी। अरे उनकी क्या गलती है? उनकी ये गलती है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इस घर में कर दी। मैं अपने माँ बाप से अपना दुख भी शेयर नहीं कर सकती। अगर उन्हें ये सब कुछ बताऊंगी तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। अब तुम मुझे बताओ, मेरी क्या गलती है? क्या किया है मैंने? मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, ये गलती है मेरी? या फिर चुपचाप मैं सब कुछ सह रही हूँ, ये गलती है मेरी? मैं ना ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, बस इतना बोलूंगी कि इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ था, ठीक है? थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जो भी करा है तुमने अभी बहुत गलत किया है। ठीक तो कह रही है बहू, क्या गलत बोल रही हो? अरे वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो अपने घर से अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपना घर छोड़कर यहाँ आई है। किसके लिए? अरे हमारे लिए, हमारी सेवा करने के लिए। वो बहू है,
और तुम लोग इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और तुम क्या बुराई करती है बहू की? अरे क्या कमी है उसके अंदर? क्या काम नहीं करती हो घर का? सारा काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करती है, और तुम चुपचाप बैठी रहती हो। उसके बावजूद भी बहू बुरी है। अरे क्यों बुरी है वो, बताओगी मेरे को तुम? पापा जी प्लीज रहने दीजिए, मेरी वजह से प्लीज आप मम्मी जी को कुछ मत बोलिए। मैं अब तक सहती आई हूँ, आगे भी सह लूंगी। मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं बताना चाहती थी कि मुझे कितना बुरा लगता है। आई एम रियली सॉरी राजू। माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गलती मेरी और मेरी माँ की है। अपने काम में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि कुछ देख ही नहीं रहा था घर में चल क्या रहा है। कोई लड़की अपना घर बार छोड़ के आई है, उसको पूछना चाहिए था कि तुम खुश हो भी नहीं। लेकिन मैं बिजी था पैसे कमाने में। मुझे लगता था कि पैसा कमाना सब कुछ होता है, और मैं उल्टा तुम पे डांट देता था। अपनी माँ की हरकतें मैंने इग्नोर करी। शायद मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन तुम पहली बार मेरे पास शिकायत लेके आई थी। तुम अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आई हो, एक परिवार के पास आई हो। एडजस्ट करने में टाइम लगता है, सारी चीज़ें तुमने करी, लेकिन इसके बाद मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया मेरी बीवी की तरफ। अपने काम में बिजी, अपने दोस्तों के साथ घूमना, कभी बीवी से पूछा तक नहीं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। सब मेरी गलती है। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मेरी गलती है, अपनी माँ की बातों में आ गया था। लेकिन आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा ने बिल्कुल सही कहा, और पापा की बात मुझे समझ में आ भी रही है। लेकिन हाथ जोड़ के खुद माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आज के बाद ना मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा। मुझे गलत सही का समझ आ चुका है। मैं बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ, माफ़ कर दो। और हाँ, तू भी कान खोल के सुन ले। अगर आज के बाद तूने अपनी माँ का कहना माना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार अगर मेरी बहू को कुछ कहा तो। बहू, तू जानते जा। माँ बेटे दोनों एक जैसे हैं।